जीवन का जो आनंद है वो जीवन में यश हो, सम्मान हो, कीर्ति हो, पुत्र हो, बंधु बांधव हो, धन हो, धान्य हो, धरा हो और आध्यात्मिक चिंतन हो, ये सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कालोयजम, जब काल को पहचान सकता है तो लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे काल की पहचान नहीं है तो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं, केवल कागज इकट्ठे कर सके। और इसीलिए मैंने इस प्रवचन से पहले उस श्लोक का उदाहरण दिया। मैं वशिष्ठ के श्लोक का भी उदाहरण दे सकता था और मैं आरती सजा करके लक्ष्मी की आरती भी कर सकता था, मगर मैं लक्ष्मी की आरती जिंदगी में भी नहीं की। पूरी जिंदगी में लक्ष्मी की आरती मैंने की नहीं। और ये तो लगाए इसलिए कि लोग देखें, भाई दिए नहीं लगाए, दूसरे के घर में क्या गड़बड़, इसलिए लगाए। मुझे मालूम है तेल जलाने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। लक्ष्मी को, औरत को वश में करना, शेर को वश में करना बहुत आसान है। वो तो अंटर मारो तो वश में हो सकता है, स्त्री वश में नहीं हो सकती। रहीम कह रहे हैं कि कमला थिरंग रहीम कही, कमला मन लक्ष्मी स्थिर स्थिर रहती नहीं, यह जानते सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला हो। क्योंकि इसका पति तो पुरातन बुढ़ा है, विष्णु बहुत प्राचीन है और ये चंचला है, अभी अभी पैदा हुई है समुद्र से, इसलिए ये तो नाचेगी, चंचला होगी, एक जगह टिकेगी नहीं। इसलिए उसका कीलन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समझाने से नहीं मानेगी, उसको गालियां देने से भी नहीं मानेगी, उसका केवल रास्ता कीलन है। और इसीलिए आज मैं आपको जो रात्रि को प्रयोग कराने जा रहा हूं वह अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। इस अद्वितीय इसलिए कह रहा हूं कि तुम उसका अनुभव कर जाकर के करोगे और कर सकते हो, निश्चित रूप से होगा ही। क्योंकि मैं आपको अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा और अपने पूरे बल के द्वारा उस साधना को संपन्न करवाऊंगा और उन साधनाओं को मैंने संपन्न किया है। मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि एक फकीर आदमी, मैंने अभी तुमने उदाहरण दिया कि फकीर ये कहे कि मैंने त्याग कर दिया, उसका त्याग नहीं कहलाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं है वो खुद भी फकीर भिखमंगा हो, वह गुरु नहीं बन सकता। मैं तुम्हारा गुरु बन ही नहीं सकता। मैं तुमसे हाथ जोड़ू, प्रार्थना करूं तुम मुझे 11 रुपए बैंड चढ़ा दो और 5 रुपए बैंड चढ़ा दो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। मैं केवल भिक्षुक बन सकता हूं। मैं ऐसा गुरु बनना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं तेजस्विता के साथ। मैं ये तो जरूर चाहूंगा कि हमारा परिवार का विस्तार हो, और परिवार का विस्तार हो तो उससे हमें एक गौरव हो सकेगा कि हम इस संसार में, भारतवर्ष में अकेले नहीं है। आज तुम्हारे ये सब गुरु भाई हैं। आज तुम कहीं भी जाओगे, तुम वहां धर्मशाला में टिकने की भी तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। एहसास होगा कि ये मेरा आदमी है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे परिचित है। ये मामूली बात नहीं है। लोगों का परिवार तो 5 लोगों का है, मेरे तो लाखों लोगों का परिवार है। और तुम्हारे 7 और 8 लोगों के परिवार में तुम इतने तनाव से दुखी हो जाते हो, और मैं तो लाखों लोगों के परिवार को लेकर चलता हूं, उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कुरा करता हूं, इसलिए कि मुझ में तेजस्विता है। और लक्ष्मी को मैंने विश्वामित्र के मंत्र से आबद्ध मैंने किया है। मेरा घर, मेरी संपन्नता तुम देख सकते हो। तुम्हारे सारे जितने लोग बैठे हैं, इन सब लोगों की संपत्ति से मेरी संपत्ति ज्यादा है, यह मैं गर्व से कह सकता हूं। इनकम टैक्स वाले सुने तो सुनते रहे। और वो आएंगे, तो आए। मैं जब समुद्र में कूदूंगा तो मगरमच्छ आएंगे। मैं उनको कहा भाई तू मत हाथ जोड़ूंगा तो रोक नहीं, वो खा जाए। मैं कहूंगा तेरे में जो ताकत तू कर, वो भी ताकत अपनी बता रहे थे, इसलिए मैं उस बात से शर्मिंदा नहीं। मेरे पास में हरिराम तेली रहता है, उसके वो बहुत हाथ जोड़ता ऑफिस में जाकर इनकम टैक्स के, आप मेरे घर में छापा पटी किए, मेरा भी नाम हो जाए कि जो मैं 212 सेठों के यहाँ छापा पड़ा, मैं दोष देना, उनका नहीं तेरे घर नहीं आ सकते। अरे आओ साहब, मैं 500 रुपए दूं, मेरे घर में छापा पट नहीं, तेरे घर में नहीं आएंगे। गंगा नौकर भिखमंगों के यहाँ नहीं जाते। तुम्हारे पास हो तो आवे, तो कम से कम ये तो हो भाई मुजफ्फरनगर में 8 लोगों के छापा पड़ा निमाम में था, तो तुम 9 लोगों में नाम आएंगे तुम्हारे, कुछ दमखम होगा तभी तो आएंगे। उसकी घबराहट जरूरत नहीं है। जब समुद्र में है तो जो वेल मछली आए, मगरमच्छ आए, जो आए हम झेलेंगे, क्योंकि हम मर्द हैं। और मर्द हैं तो मुसीबतें समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, उससे विचलित होकर के भागने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर मेरे पास संपत्ति है तो मैं करोड़पति के घर में जन्म लिया नहीं था। मैं एक सामान्य दरिद्री ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था।
कहने मुझे कुछ संकोच नहीं, सामान्य गरीब के गांव के ब्राह्मण थे। और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तब 300 रुपए मेरे ऊपर कर्जा था उस जमाने के। मैं अपने बखान नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने किस मंत्र से ये प्राप्त किया, मैं वो बता रहा हूं। वही मंत्र मैं आज तुम्हें कराने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे बात वो समझा रहा हूं। और अगर उस मंत्र से मुझे उपलब्धि हुई है तो मेरा अनुभव है, ज्ञान है, और मैं उस ज्ञान को तुम्हें देना चाहता हूं। इसलिए आज की रात को जो मैं प्रयोग संपन्न आपको कराने जा रहा हूं वो अपने आप में तेजस्वी है, उसमें गिड़गिड़ाना है ही नहीं, मगर जीवन का अद्वितीय प्रयोग है। और प्रत्येक पुरुष के लिए, प्रत्येक स्त्री के लिए, प्रत्येक बालिका के लिए जरूरी है। अगर वो बालिका है, अगर वो बालक है, उसके लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन की आकांक्षा कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं। भाई लक्ष्मी है, लक्ष्मी का मतलब नोट मैं तुम्हें फिर समझा रहा था, केवल धन ही नहीं, कीर्ति भी लक्ष्मी है कि ये आगे जाके डॉक्टर है, ये आगे जाके इंजीनियर है, ये आगे जाके IAS है, ये कीर्ति भी है। माँ बाप को भी गर्व है कि मेरी बच्ची आज ये है या मेरा लड़का आज IAS बना है। कीर्ति भी लक्ष्मी है, यश भी अपने आप में लक्ष्मी है, पुत्र भी अपने आप में लक्ष्मी है, अच्छा पति मिलना भी अपने आप में लक्ष्मी है, गृहस्थी में सुख संपत्ति रहना भी लक्ष्मी है। इसलिए मैं जो तुम्हें प्रयोग कराने जा रहा हूं केवल नोट प्राप्त करने का नहीं, जीवन की पूर्णता का प्रयोग कराने जा रहा हूं। इसलिए आज की रात का प्रयोग एक सामान्य प्रयोग नहीं है, एक मंत्रों का उच्चारण नहीं है, केवल शब्द आडंबर नहीं है, क्योंकि मैं इसका खुद का व्यक्तिगत उदाहरण है। मैं वही बोलता हूं जो मैं अनुभव करता हूं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अन्य जितने पंडित हैं, विद्वान हैं और गुरु हैं हरिद्वार में और मथुरा में और काशी में, वो कहते पोथिन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैंने जो कुछ देखा है, भोगा है, मैं वही समझा सकता हूं, वही समझाता हूं। पोथी में मंत्रों से मैं परवाह नहीं करता हूं मंत्रों में क्या लिखा है। उस मंत्र को पहले मैं अनुभव करता हूं, अपने जीवन में उतारता हूं, मैं उसका रिजल्ट देखता हूं, फिर अपने शिष्यों को देता हूं, क्योंकि वो मेरा अनुभव गम्य है। और ये प्रयोग भी मेरा अनुभव गम्य है, क्योंकि मैंने किया है, अनुभव किया है, और अपने शिष्यों को, मैंने संन्यासी शिष्यों को करवाया है। और प्रखरता और तेजस्विता मेरी, अब गुण कहिए या दुर्गुण कहिए, है। और मेरे इस गुण या दुर्गुण से घर वाले भी दुखी हैं और शिष्य तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि शिष्य चाहते हैं चापलूसी कि हमारी तारीफ करें, गुरुजी हमने आपके लिए यमुनानगर में यज्ञ करने जा रहे हैं, गुरुजी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं कहूंगा नहीं बच्चे तुम बहुत शाबाश, प्यारे बेटे कितना योग्य है तुम, वाह रे शाबाश, ऐसा वो उम्मीद करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तुम यमुनानगर में एहसान, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? करना है तुम्हारा फर्ज है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें करना चाहिए, तुम और ज्यादा प्रयत्न करो, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरे थोड़ी सी तो मेरे साथ मधुरता बोलनी चाहिए, यही घर वाले मेरे पत्नी की तुम, मगर जो प्रखरता होगी वो प्रखरता रहेगी। और प्रखरता वो बोलता है मैं, और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं, मैंने तुम्हें जन्म भी दिया है, जन्म दिया है तुम्हारे प्राणों का, शरीर का जन्म भले ही नहीं दिया हो, और शरीर का जन्म देना कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। अगर माँ बाप ने तुम्हें जन्म दे दिया है तो कोई महान कार्य नहीं कर दिया है, या केवल उनके सुख का एक क्षण था जिसमें तुम पैदा हो गए, कोई योजनाबद्ध कार्य नहीं था। पहले जब संतान पैदा होती थी योजनाबद्ध होता था, एक समय निश्चित करते थे, उस क्षण विशेष में वे संबंध स्थापन करते थे, एक सन्यासी पैदा हो जाता था, एक योगी पैदा हो जाता था, एक वशिष्ठ पैदा हो जाता था, एक विश्वामित्र पैदा हो जाता था, एक शंकराचार्य पैदा हो जाता था। और आज जो पैदा होते हैं वो माँ बाप के सामने गालियां देने लग जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटी बजाते हैं, गलियों में घूमते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो एक सुख का क्षण बांध बैठे हैं, और सुख के क्षण से बबूल पैदा हो सकता है, पुष्प विकसित नहीं हो सकता। पुष्प विकसित होने में एक सही समय, सही चिंतन, सही क्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारे शरीर को मैंने जन्म नहीं दिया है, इस दृष्टि से मैं बड़ी तुम्हारा पिता नहीं हूं, मगर मैंने तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, दी है। और जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म से तो बच्चा जो पैदा होता है वह शूद्र है। शूद्र इसलिए कि उसको टट्टी पिशाब का होश नहीं रहता, वो टट्टी में पड़ा है तो पड़ा है, माँ उसको हटा दे तो हटा दे, वो पिशाब कर लिया बिस्तर में तो पड़ा है, माँ हटा दे तो हटा दे, उसको पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं है, उसको यह भी ज्ञान नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको यह भी ज्ञान नहीं मैं जीवन में सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं।
संस्कारात, गुरु उसको ज्ञान देता है, संस्कार देता है कि तुम्हारी ये गलत है, तुम जीवन में दुख पा रहे हो, तुम सुख प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन को तुम बदल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं तुम घर बार, मैं कह रहा हूं तुम परिवार में ही रहो। जब भी तुम्हें समय मिले तुम गुरु से मिलो, साल में एक बार मिलो, 5 साल में एक बार मिलो। मैं तुम्हें संस्कार दे रहा हूं। और द्विज उच्चते, संस्कार देते ही दूसरी बार उसका जन्म होता है। द्विज, जन्म देना। इसलिए मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर में मेरा खून है, मेरा खून है। और जब मेरा खून है तो मैं तुम्हें गाली दे सकता हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पर दूसरा अगर किसी ने गाली दे दी तो मैं उसकी आंखें नोच सकता हूं।